नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं जीनियस विद्यालय की विद्यार्थी अधिबा के घर पर अधिबा से मिलने। जी हाँ, कक्षा 10th इंग्लिश मीडियम में परबतसर क्षेत्र में अधिबा ने 94.17% अंक अर्जित करके पूरे परबतसर क्षेत्र में अपना और अपने परिवार का नाम रोशन किया है, विद्यालय का नाम रोशन किया है। तो आइए हम मिलते हैं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अधिबा से और जानते हैं इन्होंने कितने परसेंट अंक अर्जित करने में अपनी कड़ी मेहनत का जो प्रयोग किया है, जो इस्तेमाल किया है, वह किस प्रकार इन्होंने करते हुए इतने परसेंट अंक अर्जित किए हैं। तो हाँ अधिबा जी, सबसे पहले तो आपका परिचय हो जाए। मेरा नाम अधिबा खान है। मेरे फादर का नाम इमरान खान है। मैं परबतसर में सिपाहियान मोहल्ले में रहती हूँ। मैं जीनियस की स्टूडेंट हूँ। अभी मैंने 10th पास की है। अच्छा, अभी आपने 2024 बोर्ड एग्जाम में 10th का एग्जाम आपने दिया है। अभी 2024 में आपके कितने परसेंट अंक आपने अर्जित किए थे? मेरे 94.17% जी हाँ, 94.17 अंक अर्जित इन्होंने किए हैं। और मैं जानना चाहूँगा कि इतने परसेंट अंक आपने अर्जित किए हैं, इसके लिए आपने किस प्रकार अपनी पढ़ाई को समय दिया या तैयारी की थी? मेरा मेन मोटिव तो यही था कि ज़्यादातर घंटों तक पढ़ने का मेरा नहीं था। ऐसा था कि जितना हम पढ़े उसमें मेन फोकस लगा के पढ़े तो जो हमारे जो चैप्टर्स थे वो क्लियर हो। क्योंकि घंटों तक पढ़ते हैं तो ज़्यादा हमारा फोकस टाइम पे जाता है, बिल्कुल पढ़ाई पे कम जाता है। यही रहता है कि टाइम निकलता जा रहा है, पढ़ाई कम हो रही है। इसीलिए मैंने हमेशा पहले पढ़ाई पे फोकस किया है कि एक दिन में अगर 3 भी चैप्टर कंप्लीट हो तो वो भी क्लियरली हो जाए। बहुत ही अच्छी बात इन्होंने बताई कि कई लोग कहते हैं कि हमने घंटों तक पढ़ाई करी, पर यहाँ मेन मुद्दा है कि घंटों पर जब पढ़ाई का फोकस किया जाता है तो टाइम सिर्फ घंटों पर ही फोकस किया जाता है, पढ़ाई पर हम फोकस नहीं कर पाते। तो अधिबा ने बहुत ही सरल तरीके से बताया है कि समय को महत्व न देते हुए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस किया गया है। चाहे 1 घंटे की पढ़ाई हो, चाहे 5 घंटे की पढ़ाई हो, टॉपिक जो है पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बहुत अच्छा ये आपका संदेश हमें लगा कि आपकी पढ़ाई करने का जो तरीका है वो टॉपिक को समझने पर आपने ज़्यादा मौका दिया है। तो इसमें विद्यालय और किन किन से आप जो आपने 94.17% अंक अर्जित किए हैं, आप किसको श्रेय देना चाहते हैं? मैं पहला श्रेय तो मेरे पेरेंट्स को देना चाहूंगी, क्योंकि उन्हीं के लिए मैं ऐसे मुकाम पे आई हूँ जी। और उसके बाद में मेरे टीचर्स और स्कूल पे, क्योंकि हमारे टीचर्स बहुत ही बेस्ट है और उन्होंने हमें ना कि बस हमें पढ़ाई में मोटिव किया ज़्यादा, तो हमें हमारी हर एक प्रॉब्लम में हमारा साथ दिया जी। और हमारे हर एक डाउट्स क्लियर किए। वो हमारी हर एक प्रॉब्लम का समाधान करते थे और मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत मेरे जो परसेंटेज बने उसमें मेन रोल मेरे पेरेंट्स का भी है। जी हाँ, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। परिवार, यदि अभिभावक अपने बच्चों को पूरा समय दे, पूरा ध्यान रखे, तो विद्यालय से उसे 100% परिणाम ही मिलता है। और दोनों के सहयोग से आपने इतने अच्छे अंक अर्जित किए हैं। भविष्य में आप किस दिशा में अपने लक्ष्य को रखते हैं? मैं नीट का। हाँ। अभी आपने 10th पास की है और अभी 11th और 12th आपके सामने है। साइंस फैकल्टी की ओर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी सोच है कि अभी से आपने नीट को अपना लक्ष्य बनाया है। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि जिस प्रकार आपने 10th में इतने अच्छे अंक अर्जित किए हैं, आप आगे भी अपने प्रत्येक मुकाम में, प्रत्येक जो है परीक्षा परिणाम में अपनी कड़ी मेहनत के साथ आप अपने रिजल्ट को बेहतरीन बनाएं और भी अच्छा बनाएं और परिवार और समाज का नाम, अपने क्षेत्र का नाम आप सदा रोशन करें। इस बीच एक प्रश्न ये भी है कि आप विद्यालय में पिछले कितने वर्षों से जीनियस विद्यालय में पढ़ रहे हैं? मैं 9th क्लास में आई थी जीनियस में। अच्छा, 9th क्लास में आप आए थे, तो अभी आप लगभग आपको 2 साल का समय हो चुका है। इन 2 सालों में आपने जीनियस विद्यालय में ऐसा क्या देखा जो अन्य विद्यालयों में नहीं मिल पाता है बच्चों को, या ऐसी एक्टिविटी जो आपको वहाँ विशेष लगी हो, हटकर लगी हो, जो बच्चों के हित में है? जीनियस में हर एक एक्टिविटीज को मतलब हर एक एक्टिविटीज करवाते हैं वहाँ पे, और पढ़ाई का तो सबसे अच्छा वहीं पे है और वहाँ का वातावरण ही सबसे अलग है।
और वहाँ के टीचर्स भी सबसे बेस्ट है। मेरे को पढ़ते हुए तो 2 साल ही हुए, पर वहाँ का एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। अच्छा जीनियस स्कूल हर साल टॉप करती है पर्वतसर के अंदर, जी। यही देख के मैं वहीं पे आई थी, और वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो डिसिप्लिन है, वो सबसे अच्छा लगा है। अदीबा जी का कहना है कि पिछले 2 वर्ष से मैं वहाँ पढ़ रही हूँ और जीनियस का जो वातावरण है, वहाँ का डिसिप्लिन है, अनुशासन है, वो बहुत अच्छा है और सभी शिक्षकगण हर तरीके से हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तैयार रहते हैं। और हमारे बीच में अभी अदीबा जी के चाचा फरहान जी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि अदीबा घर पर किस तरह का इसका व्यवहार है और विद्यालय के प्रति आपके क्या विचार है, ये मैं जानना चाहूँगा। जी सर, सबसे पहले तो मैं अपने स्टाफ का, जीनियस स्कूल के डायरेक्टर सर का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि हमारी बच्चे को इस लायक समझा और सुपरवाइजिंग बहुत अच्छी हुई स्कूल के अंदर इसकी। जी और सर, पेरेंट्स तो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करते ही हैं। जी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सर स्कूल की। जी। अगर स्कूल अच्छा होगा, स्कूल का स्टाफ अच्छा होगा, डायरेक्टर सर अच्छे होंगे, वहाँ का वातावरण, डिसिप्लिन, सारी चीज़ें बच्चे पर इसका इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हमारी बच्ची ने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए इस साल और स्कूल का भी नाम रोशन किया है और हमारा भी नाम रोशन किया है। इसके लिए स्टाफ का और स्कूल का धन्यवाद। जी, बहुत अच्छी बात है। मुझे पंक्तियाँ याद आती है कि जो शोर मचाते हैं वो सिर्फ भीड़ बनकर रह जाते हैं। जो शोर मचाते हैं जी। वो सिर्फ भीड़ बनकर रह जाते हैं। सफल इंसान हमेशा खामोश रहकर अपने लक्ष्य को पा जाते हैं, अपने लक्ष्य को पा जाते हैं। और जी। अदीबा जी बिल्कुल कहना चाहूँगा कि विद्यालय में बिल्कुल अनुशासन में रहते हैं, बिल्कुल। कभी इनकी कोई शिकायत नहीं आई और खामोश रहते हुए इन्होंने बहुत ही सुंदर मुकाम प्राप्त किया है। और आज पूरे पर्वतसर में अदीबा का नाम हर कोई जानता है। जीनियस विद्यालय के माध्यम से अदीबा ने 94.17% अंक अर्जित किए, जिसकी बधाई जीनियस परिवार आप सभी को देता है, आपके परिवार को देता है। और जीनियस परिवार अदीबा के उज्जवल भविष्य की कामना भी करता है। बहुत बहुत हम धन्यवाद। भी जीनियस स्कूल परिवार को अपनी फैमिली की तरफ से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.